पाठ संक्रमण का पूर्व इतिहास एवं भूतकालिक पाठ संपादन का स्वरूप। तो आज 4 नवंबर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय गंगानाथ झा परिसर के आयोजन में ये पाठालोचन की कार्यशाला में आज ये विषय मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप सबका मैं स्वागत करता हूं और जो आगामी दिनों में पाठालोचन के संदर्भ में सैद्धांतिक चर्चा होने वाली है, उस सैद्धांतिक चर्चा प्रायः विदेशियों के संपर्क के बाद, यूरोपियन स्कॉलरशिप का संस्पर्श होने के बाद हमारे देश में विकसित हुई है। लेकिन क्या हमारे देश में कुछ होता ही नहीं था? यह सोच हमारे पास थी या नहीं, इस बात को लेकर यदि कोई किसी के मन में भ्रांति पैदा न हो जाए, इसीलिए आज का यह विषय चुना गया है। पाठ संक्रमण का पूर्व इतिहास, यानी व्हाट वाज द सिचुएशन in past for text transmission, and at the same time what type of text editing was there in our India। इस विषय को लेकर मैं मेरी बात प्रस्तुत करता हूं। पाठ संक्रमण के दो प्रमुख वाहन, एक होता है शब्द यानी उच्चरित शब्द एवं लिपि, लेपन से बनाई गई, वर्णों से बनाई गई, रंग से बनाई गई। तो सबसे पहले पाठ क्या है? व्हाट इज टेक्स्ट? तो यह श्रूयते स पाठ अथवा यह पठ्यते सह लिखितः पाठ। जो हम पढ़ते हैं, किसी फलक पर, किसी कैनवास पर लिखा हुआ कुछ वर्ण, कुछ अक्षर को हम जो पढ़ते हैं, उस लिखित अंश को पाठ कहा जाता है। का पाठ यानी उच्चरित स्वरूप वाला शब्द और लिखित स्वरूप वाला शब्द, वो दोनों भविष्य की पीढ़ियों के पास कैसे पहुंचता है। तो मौखिक एक तो पाठ संक्रमण होता है पिता पुत्र की परंपरा में या गुरु शिष्य की परंपरा में, जो कालांतर में स्मृतिबद्ध करके नई पीढ़ी के पास, तीसरी, चौथी, पांचवी पीढ़ी के पास एक निरंतर उसकी धारा बनी रहती है श्रुत ज्ञान को आगे बढ़ाने की। उसी तरह से यदि किसी कवि ने या शास्त्रकार ने कुछ भुर्ज पत्र पर या ताड़ पत्र ऊपर कुछ लिखा है, लिखित अंश है, तो वो जो लिप्यासन होता है वो स्थायी स्वरूप वाला भी हो सकता है या अस्थायी स्वरूप वाला भी हो सकता है। स्थायी स्वरूप वाला जो कैनवास होगा, लिखने का फलक यानी लिप्यासन होगा, वो शैललेख या शिलालेख या स्तंभलेख या ताम्रपत्र, धातु पर उत्कीर्ण किए हुए अक्षर ड्यूरेबल ज्यादा होते हैं, काल की अनेक तूफानों में भी वो टिक सकता है, ऐसा आसन है। इसीलिए उसको हमने स्थायी, चिरंजीव, लंबे समय तक चलने वाला ये कैनवास होता है। इसीलिए राजा महाराजा अपने युद्ध के अंदर जो विजय हासिल करते थे या कुछ अच्छा काम करते थे तो प्रशस्ति पत्र देते थे या दान पत्र लिखवा कर देते थे। उसके लिए पत्थर का जैसी धातुओं का विनियोग करते थे। अब जो अस्थाई स्वरूप वाला फलक है वह है वनस्पतिजन्य। पश्चिम समुद्र या पूर्व समुद्र के किनारे पर आए हुए ताड़ वृक्ष, श्रीताल नाम के वृक्ष के जो पर्ण होते हैं वो लिखने के काम में आते हैं। उनसे पामलीफ मैन्युस्क्रिप्ट बनती है, ताड़पत्रीय पांडुलिपि बनती है। और जो हिमालय की ओर पर्वतों की बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चट्टानों पर होते हैं भुर्ज वृक्ष, उनके शाखाओं से निकलने वाला जो भुर्ज पत्र होता है
और कालांतर में उसी वनस्पति से बना हुआ कागज भी लेखन क्रिया के लिए उपयोग में लिया जा रहा था। उससे पहले कुछ समय कार्पास यानी कॉटन को दबाकर एक देशी कागज बनाने की व्यवस्था इस देश में थी। तो लिपि द्वारा जो अंकित होता है वो शिलालेख के रूप में हो सकता है, ताम्रपत्र के रूप में हो सकता है, या वही लिपि का प्रयोग करके ताड़पत्रीय या भुर्जपत्र पर लिखी हुई कोई ग्रंथ की पोथी भी हो सकती है, जो कालांतर में जीर्ण शीर्ण होते ही उनमें से दूसरी प्रति बनाई जाती थी। यानी प्रतिलिपिकरण की एक परंपरा चलती है। तो ऐसी प्रतिलिपिकरण की परंपरा से ये पाठ संक्रमित होता है, टेक्स्ट ट्रांसमिशन होता है, या उच्चरित शब्द या श्रुत ज्ञान जिसको कहे, और लिखित पाठ जो कहे, उन दोनों का संक्रमण होता है, नई पीढ़ी के पास वो पाठ पहुंचता है। लेकिन ये दोनों ही व्यवस्था ऐसी है कि जिसमें कुछ न कुछ मूल पाठ में गिरावट आने की संभावना है। स्मृति दोष होने से, विस्मरण होने से कुछ शब्द छूट जाते, वो पाठ संक्रमण खतरे से खाली नहीं होता है। उसीलिए उसका पाठ संपादन होना बहुत आवश्यक है। अब देखते हैं, ये टेक्स्ट ट्रांसमिशन की दो विधाएं आपके सामने मैंने रखी हैं, जिसमें प्रमुख रूप से एक शब्द वाहन होता है और दूसरा लिपि वाहन बनती है। तो अब देखते हैं क्या होता है। मूल ग्रंथकार एवं वर्तमान कालिक पाठक के बीच में कौन खड़ा है? मूल ग्रंथकार ओरिजिनल फर्स्ट कवि या वर्तमान कालिक पाठक जिसके हाथ में पांडुलिपि है, तो उन दोनों के बीच में कौन खड़े हैं? तो कवि प्रणीत एक और काव्य है, शास्त्रकार द्वारा लिखित कोई सूत्र है या भाष्य इत्यादि है। ये मौलिक ग्रंथ है, ओरिजिनल टेक्स्ट है। लेकिन बात ऐसी है कि संस्कृत विद्या प्राचीन काल से चली आ रही है। तो उन कवियों ने, उन शास्त्रकारों ने लिखा हुआ जो स्वहस्तलेख होता है, फर्स्ट कॉपी होती है, मूल पाठ होता है, वह निश्चित रूप से आज कालग्रस्त हो चुका है। यानी उसकी प्राप्ति कहीं से नहीं होती है। बाद में उनके शास्त्र पर या काव्य पर टीकाएं लिखी जाती हैं, भाष्य लिखे जाते हैं। तो भाष्यकार, टीकाकार, शास्त्रज्ञ पंडित और अज्ञात नटमंडलियां, कोई नाटक का रंगमंच पर प्रयोग करने वाली नटमंडलियां, या सांप्रदायिक व्याख्याकार लोग हमारे बीच में खड़े हैं। ओरिजिनल टेक्स्ट और आज उपलब्ध हो रही पांडुलिपि के बीच में आने वाले, ये जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर ब्रैकेट बनाया है, ये दोनों परिस्थिति हमारा मूल पाठ से साक्षात्कार करने से रोकने वाली चीज है। तो भाष्यकार, टीकाकारों की एक लंबी परंपरा होती है। साथ साथ में प्रतिलिपि की लंबी परंपरा, वो कितनी लंबी है वो अज्ञात है। सभी कालग्रस्त होती जा रही है। यानी जस्ट वी हैव नो आइडिया कि मध्यकालीन समय में इन ग्रंथों की क्या हालात हुई, किस तरह से उसकी प्रतिलिपियां बनती गई, कितनी बार लिप्यंतरण हुआ, किस प्रदेश में से दूसरे प्रदेश में हमारा ग्रंथ ट्रेवल करके गया। पाठ संक्रमण का इतिहास वो प्रमाणों के अभाव में केवल अनुमान गम्य है। हम उसके बारे में कुछ सोच सकते हैं, उसके कोई कोई अनुमान के ज्ञापक चिन्ह हमारे रास्ते में खड़े हैं। जैसे कोई व्यक्ति हमारे पास से निकल गया है, मालूम नहीं कौन व्यक्ति आया था, कौन निकल गया, तो हम उनके पदचिन्ह से कुछ अनुमान लगा सकते हैं। अतः
उपलब्ध हो रही पांडुलिपियां और मूल कवि के बीच का अंतराल जो तिमिराच्छादित है, अंधकार से ग्रस्त है, उसको आलोकित करने के लिए टीकाकारों के कुछ वक्तव्य हमारे पास है जो बड़े उपकारक सिद्ध हो सकते हैं, जिसके आधार पर हम ये जान पाएंगे कि मध्यकाल में ये पाठ संक्रमण की गतिविधियां कैसे होती रही है। सबसे पहले तो संस्कृत का आरंभ जो होता है वो वेद मंत्रों मंत्र साहित्य से होता है। तो वेद मंत्रों का सुरक्षित पाठ संक्रमण कैसे होता है, कैसे हुआ था? तो वेद मंत्र अपौरुषीय रचना मानी गई है, ईश्वरीय रचना मानी गई है, जिसके कारण ब्राह्मण वर्ण के लोगों ने असाधारण सावधानी के साथ मौखिक परंपरा में अनादिकाल से उसकी सुरक्षा की है। परंपरा में, जैसे मैंने पहले कहा, मनुष्य मात्र विस्मरणशील होता है, कुछ भूल जाता है। ये कोई यांत्रिक व्यवस्था नहीं थी। जब भी ह्यूमन एजेंसी एंटर होती है तो क्षति होने की गुंजाइश रहती है, संभावना रहती है। उस संभावना को निर्मूल करने के लिए हमारे पूर्वजों ने अष्ट विकृतियों की एक व्यवस्था बनाई थी। एक ही मंत्र अलग अलग ढंग से, प्रत्येक मंत्र को पृथक पृथक पदों में विभक्त करके पहले पदपाठ बनाया गया, पदपाठ से क्रमपाठ बनाया गया, और उस क्रमपाठ की मदद से बाद में जटापाठ, घनपाठ, इस तरह से अलग अलग रूप से एक ही मंत्र को आगे पीछे करके वर्णों को रटा जाता था, कंठस्थ किया जाता था, और उसमें प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक अक्षर में आए हुए जो उद्दतादि स्वर थे, उन स्वर की भी सुरक्षा करने के लिए हस्तचालन के भी उपाय बता दिए कि अनुदात को दिखाना है तो आपको नीचे की ओर हाथ करना है, उद्दात दिखाना है तो आपके दक्षिण खंभ की ओर ले जाना है, स्वरित दिखाना है तो अपने वक्षस्थल के सामने हाथ लाइए, इत्यादि करके प्रत्येक शब्द के प्रत्येक अक्षर में आए हुए उद्दात अनुदात स्वरित का हम प्रगटीकरण हस्तचालन से भी करते रहे। तो जटापाठ, घनपाठ इत्यादि विकृतियां तो थी ही थी, लेकिन साथ साथ में हस्तचालन का भी एक प्रयोग हमारे वहां हुआ, जिसके कारण से इन वेद मंत्रों की अनादिकाल से सुरक्षा होती रही है। हमारे पूर्वजों ने अनेक अनुक्रमणिकाएं बनाई कि भाई ऋग्वेद में कितने ऋषि हैं, कितने कुल मिला के मंत्र है, कितने देवताओं का स्तवन हुआ है, कितने कितने कौन कौन से छंदों का विनियोग हुआ है, कितने अक्षरों वाले छंद का विनियोग हुआ है, यानी माइन्यूट डिटेलिंग के साथ एक बड़ी वर्ड इंडेक्स जैसा बना दिया है, ताकि हमारे वेद मंत्र में से कुछ भी हम भूल न जाए, उसमें कोई क्षति न हो जाए, कोई शब्द विलुप्त न हो जाए, अवस्था हम लोगों ने बना ली थी। ये शायद दुनिया की सभी देशों की सभ्यताओं में एक यूनिक, बेनमून ऐसी व्यवस्था भारत देश में हुई, जिसके कारण ये ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि वेद, चारों वेद यथातथ रूप में हम तक पहुंचे हैं, और ये व्यवस्था आज भी बनी रही है। कुत्रचित शाखा भेद द्वारा पाठ विचलन पर नियंत्रण भी किया गया है, जैसे कि यजुर्वेद में यकार का जकार के रूप में उच्चारण होता है, और शकार, मूर्धन्य शकार का खकार के रूप में उच्चारण होता है। जग्ने न जग्नम जजंत देवाः सहस्रशीरेखा पुरुषः, तो ये पुरुषः नहीं बोलते हुए पुरुषः बोला जाता था शुक्ल यजुर्वेद की परंपरा में। तो इस तरह का उच्चारणगत जो वैशिष्ट्य डेवलप हुआ, उसको शाखा भेद का नाम देकर उस शाखा तक उस उच्चारण को नियंत्रित कर दिया गया।
कि इस परंपरा वाले भूदेव उसको इसी रूप में उच्चरित करेंगे, उच्चारण अन्य शाखा में नहीं जाएगा। तो वेदों का ध्वन्यात्मक जो स्वरूप है उसकी रक्षा के लिए भी शाखा भेद का एक उपयोग किया गया है। साथ साथ में आप देखिए, पहले अष्टविकृतियां एक, दूसरा विनियोग किया अनुक्रमणिकाएं हमने बनाई, वर्ड इंडेक्स बनाई जात जात। बाद में शाखा भेद का भी उपाय सोचा और चतुर्थ लेवल पर हमने कुछ मिथक धार्मिक पाबंदियां लगाई। इंद्र शत्रुर्वर्धस्व का मिथक हमने प्रचार में ला दिया कि स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तम अर्थम आह। किसी भी वेद मंत्र को यदि आप उचित उच्चारण के साथ, उचित स्वर के साथ नहीं उच्चरित करेंगे तो स्वर भेद से अर्थभेद हो जाता है। इंद्र शत्रु ये शब्द सामासिक शब्द है। यदि बहुव्रीहि समास करेंगे तो इंद्र शत्रु शातयिता यस्य स, इंद्र है जिसको मारने वाला। लेकिन ये कोई असुर, वृत्रासुर ने यज्ञ किया था, इंद्र को मारने के लिए किया था। तो इंद्र से शत्रु, ये षष्ठी तत्पुरुष उसको अभिप्रेत था। लेकिन षष्ठी तत्पुरुष वाला शब्द, सामासिक शब्द, वो अंतोदात्त होना चाहिए। तत्पुरुष से अंतोदात्त, यानी त्रु का उकार उदात्त रहेगा और आगे वाले 3 अक्षर अनुदात्त रहेंगे। अंतोदात्त सामासिक शब्द का उच्चारण नहीं करते हुए गलती से उसको पूर्व पद में उदात्त का, यानी इंद्र के द्र का जो अकार है उसको उदात्त बना लिया, ई को अनुदात्त, द्र को उदात्त और श को स्वरित कर दिया, जिसके कारण यह शब्द अब बहुव्रीहि परक अर्थ देने लगता है। इंद्र है शत्रु जिसका, तो इंद्र अब वृत्र के, त्वष्टा के पुत्र वृत्र को मारने वाला सिद्ध हो गया। तो इस तरह से यजमान को जो अभिप्रेत था उससे विपरीत फल मिल गया। ऐसी एक कहानी बनाई, एक मिथक बनाई, जिसके कारण एक डर, एक भय का माहौल खड़ा हुआ कि वेद मंत्र को यदि हम सस्वर सही ढंग से नहीं उच्चरित करेंगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। वेद मंत्रों का उच्चारण करने से पहले आदमी को 10 बार सोचना पड़ता है कि कहीं मैं गलत उच्चारण कर दूंगा, स्वर भेद कर दूंगा तो अर्थभेद हो जाएगा। तो ये मिथक का प्रचार भी वेदों की रक्षा में बहुत कामयाब सिद्ध हुआ। उसी तरह से स्मृति वचनों में, मनुस्मृति में ब्रह्म हत्या का आत्यंतिक निषेध भी कर दिया गया। अभी बड़ा अपराध क्यों न कर ले, उसको देहांत दंड की सजा नहीं मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? तो उसके पीछे क्या हेतु था और क्यों दिया गया? तो उसके पीछे कारण ऐसा लगता है कि उस ब्राह्मण ने अपनी बाल्यावस्था में कोई अष्टक, कोई मंडल के कुछ मंत्र रटे होंगे। यदि ब्राह्मण की हत्या कर देंगे तो वो मंत्र भी उसकी स्मृति में जो अंकित है वो नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए स्मृतिकारों ने अपराधी ब्राह्मण को देश निकाल करने की बात लिखी है। ब्रह्म हत्या नहीं हो सकती है। तो इस तरह से ब्राह्मणों के माध्यम से वेद मंत्र जीवित रहे, अगली पीढ़ी तक पहुंचते रहे। इसीलिए स्मृति शास्त्र में भी उनके लिए कुछ प्रावधान बना है। तो एकदम नियंत्रित रूप से और सुरक्षित रूप से वेद मंत्रों का पाठ संक्रमण, टेक्स्ट ट्रांसमिशन हुआ है, जिसके कारण वेद मंत्रों की पाठालोचना नहीं होती है। ये टेक्सुअल क्रिटिसिज्म के कार्यक्षेत्र से बाहर है। वेद मंत्र को एक्सक्लूसिवली हम बाहर रखेंगे। उसका कारण ये सारे मैंने अभी जो गुनाए वो हैं कि नियंत्रित रूप में और सुरक्षित रूप में उसको अगली पीढ़ी तक अद्यावधि पहुंचाया गया है। लेकिन अब देखते हैं कि वैदिक साहित्य के बाद भगवान बुद्ध का प्रादुर्भाव होता है ईसा के पूर्व 6ठी शताब्दी में, यानी आज से 2600 वर्ष पहले। उन्होंने नेपाल से
बिहार के बीच वाले भाग में धर्मोपदेश किया भ्रमण करके। लेकिन उनकी वाणी को उन्होंने अपने शिष्यों को लिखकर नहीं दी थी, वो पब्लिक में जाकर, गांव गांव में जाकर, जनपदों में जाकर प्रजा के बीच में धर्मोपदेश करते थे, अहिंसा का उपदेश करते थे, तृष्णा त्याग की बात करते थे। तो उनकी भाषा और पाठ में कालक्रम से परिवर्तन कैसे आया, हमें जानना चाहिए। उनकी भी वाणी, बुद्ध की वाणी भी हम तक पहुंची है, उसका पाठ संक्रमण हुआ है, लेकिन वो नियंत्रित कुछ काल तक रहा है, बाद में उसमें भी बदलाव आया है, असुरक्षित हो गए हैं। तो उनकी टेक्स्ट भी सुरक्षित नहीं रही, इंटेक्ट नहीं रही, और लैंग्वेज स्ट्रक्चर उन्होंने पाली भाषा में अपने बोध वचन कहे थे। संगीति, संगीति शब्द का अर्थ होता है साथ में मिलकर गान करना। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद राजगृह में सारे देश में से सभी बौद्ध भिक्षुओं को एकत्रित किए गए और उन लोगों ने मिलकर बुद्ध वचनों का साथ में गान किया। और प्रथम चतुर्मास में ही हुआ। बुद्ध के निर्वाण के बाद तुरंत जो चातुर्मास आया उसमें सब एकत्र हो गए और उन लोगों ने मिलकर संगायन किया कि कोई भी भिक्षु की स्मृति में कोई दोष नहीं आ जाना चाहिए। उसी तरह की दूसरी संगीति भी हुई, वो परिनिर्वाण के 100 वर्ष के बाद वैशाली में हुई, यानी मध्य प्रदेश में हुई। और तीसरी संगीति सम्राट अशोक के समय में, ईसा पूर्व 3री शताब्दी के पूर्वार्ध में, उन्होंने अपने गुरु थेरवादी मुग्गलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में सुत्त पीटक, विनय पीटक एवं अभिधम्म पीटक का पाटलिपुत्र में, आज के पटना में संगायन करवाया। जहां सम्राट अशोक की राजधानी थी, वहां पाटलिपुत्र में इन बौद्ध भिक्षुओं को एकत्र करके किसी की अध्यक्षता में, सम्राट अशोक का जो गुरु था मोगलीपुत्र तिस्स, उनकी अध्यक्षता में ये संगायन करवाया गया। और जिस भिक्षु की स्मृति में कोई दोष प्रविष्ट हुआ था, उस भिक्षु को संघ से बाहर कर दिया गया, निकाला गया, और उसको संन्यास्त का वस्त्र भी बदल दिया गया। तो ये कंट्रोल्ड व्यवस्था हुई, नियंत्रण हुआ कि आपको बुद्ध के वचनों में विकार दाखिल करने की इजाजत नहीं है, आप बुद्ध के संग में नहीं रह सकते हैं। तो देखिए, कुछ काल तक बुद्ध के देहावसान के बाद कुछ शताब्दियों कर उनके वचन की सुरक्षा हुई, नियंत्रण होता रहा। कालांतर में चतुर्थ और पंचम संगीतियां सिंहल देश में, यानी श्रीलंका में हुई, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में, और वहां पर इन त्रिपीटकों को, सुत्त पीटक, अभिधम्म पीटक इत्यादि को लिपिबद्ध भी किए गए, यानी ग्रंथस्थ किए गए। अब यहां से लिखित पाठ परंपरा, पांडुलिपि की परंपरा शुरू होती है। बस जब स्मृति छोड़ दी, संगायन बंद हो गया, तो अब लिखित स्वरूप एक मात्र शरण हो गया, जिसके कारण प्रतिलिपिकरण के दौरान मानव सहज अशुद्धियां दाखिल होना अवश्यंभावी था, जो होता गया। यद्यपि बुद्ध ने आज्ञा थी कि मेरा उपदेश वो थॉट कंटेंट महत्व का है, में उसी बात को कहो, या आप उसका हिंदी भाषा में उपदेश करो या दूसरी किसी भी भाषा में बोल लो। तो उन्होंने अपने तत्वोपदेश पर बल देने का बात कही थी, इसीलिए भाषा का कलेवर बदलता गया और पाठ में, टेक्स्ट में जो बदलाव आया, उसका कारण ये प्रतिलिपिकरण रहा। उसी तरह से भगवान महावीर की वाणी, जो बुद्ध से 40 साल 20 साल जूनियर थे, जब बुद्ध भगवान 60 साल के थे, तब महावीर 40 साल के थे। दोनों समकालिक थे, दोनों एक दूसरे को मिले भी थे, ऐसा भी कुछ संदर्भ आते हैं। तो भगवान महावीर की भाषा एवं पाठ में भी परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन के साथ ही उसका तो संक्रमण होता रहा है।
हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स ये बात बोल रहे हैं। जैसे कि भगवान महावीर के निर्वाण के बाद, वर्ष के बाद, यानी ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के अंत भाग में आचार्य स्थूलभद्र ने पाटलिपुत्र में श्रमण सम्मेलन बुलाया, जैन साधुओं को एकत्र किए और श्रुत ज्ञान को अर्धमागधी में व्यवस्थित कर लिया गया। श्रुत ज्ञान यानी महावीर के श्रीमुख से जो उच्चरित थे धर्मोपदेश के वाक्य, जो शिष्यों ने सुने थे, सुना था, उन गणधरों का श्रुत ज्ञान उसको अर्धमागधी में व्यवस्थित किया गया, यानी चेक करके ठीक कर लिया गया। उसी तरह से ईसा की 3री शताब्दी और के अंत और 4वीं शताब्दी के आरंभ में आर्य स्कंदिल ने माथुरी वाचना बनाई। आप देखिए, बिहार में मगध की अर्धमागधी भाषा चलती थी, अर्धमागधी प्राकृत चलती थी, लेकिन जैन आगम ग्रंथ वहां से ट्रैवल करके शूरसेन मथुरा की ओर जाते हैं, तो वहां शौरसेनी प्राकृत चलती थी। इसीलिए आर्य स्कंदिल ने शौरसेनी भाषा में माथुरी वाचना बनाई, तो भाषिक स्वरूप उनका बदल गया। अर्धमागधी से अब शौरसेनी प्राकृत का विनियोग होने लगा। लेकिन वहां पर भी भगवान महावीर ने कहा था कि अर्थ देशना में दे रहा हूं, is more important than the auditory sound। भाषा का जो उच्चरित स्वरूप है उसकी रक्षा करने की जरूरत नहीं है। मैं जो विचार दे रहा हूं, उस विचार की, जो तत्वज्ञान दे रहा हूं, उस तत्वज्ञान की रक्षा होनी बहुत आवश्यक है। इसीलिए ये भाषा में बदलाव आया, अर्धमागधी से शौरसेनी बन गई। उसी समय पर नागार्जुन सूरी ने भी गुजरात के वल्लभी प्रांत में आया था, और ईस्वी की 5वीं शताब्दी के मध्य भाग में गुजरात के वल्लभी में, भावनगर डिस्ट्रिक्ट में, देवर्धि गणिक क्षमाश्रवण ने महाराष्ट्री प्राकृत में आगमों को लिपिबद्ध करवाए। अब देखिए, अभी तक जो श्रुत परंपरा मौखिक रूप से आगे बढ़ती थी, उसमें 2 तरह का परिवर्तन आया। एक तो शौरसेनी माथुरी वाचना जब गुजरात में लाई गई, तो यहां पर उस समय पर चलने वाली महाराष्ट्री प्राकृत थी, उस महाराष्ट्री प्राकृत में उसका रूपांतर हो गया और साथ साथ में उसको लिखित रूप दिया गया, लिपिबद्ध करवाए, यानी ग्रंथस्थ किए। यानी वहां से एक प्रतिलिपिकरण की परंपरा शुरू होती है, पांडुलिपियां बनाने की परंपरा शुरू होती है। उस समय पर दृष्टिवाद को उच्छिन्न घोषित किया गया और वायनांतरे पुनः यानी वाचनांतरे पुनः या नागार्जुनीयाः एवं वदन्ति, तो नागार्जुन परंपरा में जो पाठभेद थे उसको भी नोट डाउन कर लिए गए। वाचनांतर में दूसरा कौन सा शब्द चलता है वो भी उन लोगों ने लिख लिया, और कोई एक आगम ग्रंथ श्रुत परंपरा में से विनष्ट हुआ है ऐसा भी उन लोगों ने निश्चित कर लिया, किसी की स्मृति में वो नहीं बचा था। तो इस तरह से वाणी भी कुछ काल के लिए नियंत्रित रही, लेकिन जैसे ही वो लिखित रूप में आती है, तब तक तो 3 बार उसका भाषा परिवर्तन हो चुका था। अब जो लिपिबद्ध होने लगे, तब उसमें थॉट कंटेंट में भी आगे पीछे कुछ होने लगा, जो भी बड़ी एक संशोधन की दिशा है, संशोधन का एक बड़ा कार्य है। अब हमें लगेगा कि क्या ये हालत केवल भारत देश की है, तो ऐसा नहीं है। सारी दुनिया ऊपर कहीं पर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो जो दुनिया में बड़े बड़े नामांकित धर्म संस्थापक, धर्म का उपदेश करने वाले आचार्य हुए हैं, उन सबकी वाणी में भी क्या गिरावट आई है, क्योंकि स्मृति एवं लेखन दोनों सदोष सिद्ध होते जा रहे थे। पुराने शरीफ के पाठ विषयक जो विवाद है, उसके लिए विकिपीडिया पर जो बात लिखी गई है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। The scholarship questions some traditional claims about its composition and content.
ये जो परंपरागत कुछ विद्वत्ता ऐसी भी है, वहां पर भी है कि कुरान शरीफ की संरचना कैसे हुई है, कंटेंट लिखा है, विषय प्रतिपाद्य विषय है, वो क्या रहा होगा, ये विवाद का विषय बना। कंटेंडिंग दैट द कुरान इनकॉर्पोरेट्स मटेरियल फ्रॉम बोथ द तांखा एंड हिब्रू बाइबल एंड द न्यू टेस्टामेंट, कि कुरान में शुद्ध रूप से किसी एक वाणी का संग्रह नहीं है, उसमें हिब्रू बाइबल जिसको ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं और न्यू टेस्टामेंट यीशु ख्रिस्त के देहावसान के बाद जो हुए वहीं से कुछ पैराग्राफ लिए गए हैं, ऐसा एक विचार व्यक्त हुआ। हाउएवर, अदर स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट इट cites examples from previous text। तो दूसरे विद्वान ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, क्रिश्चियनिटी में हिब्रू बाइबल में हो या न्यू टेस्टामेंट में हो, जो भी विचार है, जो पैराग्राफ है, उनके भी पूर्व वाली टेक्स्ट में से लिया था जहां से हमने लिया है। यानी हिब्रू बाइबल से भी पहले वाली कोई किताब होगी जिसमें से दोनों संप्रदाय वालों ने इन विचारों को ग्रहण किए हैं, ऐसा भी कहने वाले विद्वान है। इस्लामिक हिस्ट्री रिकॉर्ड्स दैट collected all variants of the Quran and destroyed those that he did not approve। अभी उत्थमन इब्न इफान नाम का व्यक्ति आया है जिन्होंने पाठांतरों को हटा दिए, नष्ट कर दिए। There are many more sources claiming that he did not do anything to change it। किसी ने ऐसा भी सिद्ध किया कि नहीं नहीं, कोई भी पाठ वेद को हमने दूर नहीं किया है, उसका नाश नहीं किया है। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि जब तक इस दुनिया पर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, तब तक जो भी पाठ मुख परंपरा से या लिखित रूप से आगे बढ़ते रहे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के पास जाते गए, तो उसमें पाठ में विकृतियां प्रविष्ट हुई हैं और ये सारे पाठ विवाद का विषय बनकर रहे हैं। देखिए, बाइबल की जो पाठालोचना है उसमें भी विवाद है और वो विवाद तो अभी तक प्रवर्तमान है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में तो बाइबल टेक्स्ट क्रिटिसिज्म का डिपार्टमेंट पूरा आज भी चल रहा है, एक्टिवली चल रहा है। तो उनके दो संप्रदाय हैं, एक कैथोलिक ऑर्थोडॉक्स और दूसरे हैं प्रोटेस्टेंट। अब देखिए बाइबल में कितने चैप्टर हैं, इस विषय को लेकर उनके बीच में बड़ी बहस होती है, विवाद होता है। कैथोलिक क्रिश्चियनिटी ऐसा मानती है कि देयर आर 73 चैप्टर्स इन द बाइबल। प्रोटेस्टेंट लोग कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, ओनली 66 चैप्टर, टोटल बुक्स आर 66 ओनली देयर, कुछ कम है। यानी वहां पर भी बृहद पाठ और लघु पाठ की बात बनती है। और इस मुद्दे को लेकर, इस बिंदु को, एक सांप्रदायिक मतभेद को लेकर भूतकाल में इन दोनों संप्रदायों के बीच में भी होली क्रूसेड्स, धर्म के नाम पर धर्म युद्ध किए हैं उन लोगों ने, और परस्पर के विषय में विद्वेष भी पैदा हुआ है। सच तो यह है कि जीसस डिड नॉट राइट द बाइबल। यीशु ख्रिस्त जब तक जीवित थे तो उन्होंने लिखकर अपने उपदेश को अपने किसी शिष्य को नहीं दिए थे। वो तो अपने शिष्यों को लेकर एक पर्वत की चट्टान पर चले जाते थे, वहां बैठकर धर्म उपदेश देते थे। इसलिए सरमन ऑन द माउंट यीशु के गिरी प्रवचन कहे जाते हैं। एंड ही डिड नॉट गिव अस ए लिस्ट ऑफ द बुक्स ऑफ द बाइबल। यीशु भगवान ने अपने मुख से कभी नहीं कहा है कि मैंने 73 चैप्टर वाला बाइबल दिया है या 66 चैप्टर वाला बाइबल दिया है। इन फैक्ट all the books of the New Testament were not even written when Jesus died। वो जब तक जीवित थे तब तक तो ये बाइबल को मूर्त रूप, लिखित रूप भी नहीं दिया गया था। यीशु ख्रिस्त के चले जाने के बाद ये टेक्स्ट बनाई गई है, पाठ का संकलन हुआ है। तो इसीलिए बाइबल की टेक्स्ट भी आज विवाद का विषय है। उसी तरह से उनके जो, जैसे हमारे भारत में आदि कवि वाल्मीकि हैं, उसी समय के वहां के होमर नाम के कवि हैं जो स्वयं अंध थे।
लेकिन उन्होंने इलियड एंड ओडिसी नाम के दो बड़े एपिक्स काव्य बनाए, वो भी मौखिक परंपरा में प्रवाहमान थे। ऐसा कहा जाता है कि होमर स्वयं अपने काव्यों का गांव गांव में जाकर गान करते थे, मुखपाठ करते थे, परंतु कालांतर में उसमें भी गिरावट आई। तो जैनोडॉट्स ने नियमबद्ध पाठालोचना करने के लिए कहा कि काव्य की विषय वस्तु से जो विरुद्ध अंश हो या जो प्रस्तुत में अनावश्यक हो, उसे निकाला जाए। देखिए, जो परस्पर में विसंगत है उसको हटाओ। ये पाठालोचना शुरू हुई, टेक्सुअल क्रिटिज्म जैनोडॉट्स के कहने से शुरू हुआ। वहां पर उन्होंने दूसरा सिद्धांत ये भी दिया था कि कवि की शैली या प्रतिभा से विरुद्ध जो भी दिखाई दे उसे भी हटाया जाए। प्रथमतः सिकंदर के बाद अलेक्जेंड्रिया में पाठालोचना की प्रवृत्ति शुरू हुई थी। ये डिक्शनरी में लिखा हुआ है जो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। यानी पाठालोचन की एक कॉन्शियसनेस बाइबल को लेकर, होमर के काव्यों को लेकर विदेशों में बहुत पुराने समय से, शताब्दियों पहले से चली आ रही है। में पाठ संक्रमण का क्या माहौल रहा है? तो वेदों की तो रक्षा हो गई, वेदों के बाद क्रम आता है रामायण एवं महाभारत का। तो व्यास एवं गणेश की जो मिथक महाभारत के आदि पर्व में, अनुक्रमणिका पर्व में दी गई है, यद्यपि इन श्लोकों को क्रिटिकल एडिशन में स्थान नहीं दिया गया है, लेकिन एक परंपरा है, गीता प्रेस गोरखपुर या बंगाल की महाभारत की पुरानी एडिशन में ये श्लोक मिलते हैं। लेखको भारतस्यास्य भवत्वं गणनायक मयैव पृच्यमानस्य मनसा कल्पितस्य च श्रुत्वेतत्प्राह विघ्नेशो यदि मे लेखनी क्षणं लिखतो नावतिष्ठेत तदास्यां लेखको ह्यहम्। कृष्णद्वैपायन ने इस भारत काव्य को लिखवाने के लिए गणनायक को, गणेश जी को बुलाए और कहा कि त्वम मम लेखकः भव, आप मेरे लेखक, मेरे लिए लिपिकार बनो, और मैं जो बोल रहा हूं, उच्चार कर रहा हूं, मैंने मन में एक काव्य लिख रखा है, मनसा कल्पितस्य, उसका मैं उच्चारण करूंगा, आप लिखते जाइए। इस बात को सुनकर विघ्नेश, गणेश ने कहा, यदि मैं लेखनी क्षणम न अवतिष्ठेत, मैं आपके लिए लिपिकार बनने को तैयार हूं, मैं आपका लहिया बनूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप जब लिखवाएंगे तो एक ही बैठक में आप पूरा पाठ लिखा देंगे, नॉन स्टॉप आपको लिखवाना है, मेरी लेखनी क्षण भर के लिए भी रुकनी नहीं चाहिए। यदि यह शर्त मंजूर है तो तदा श्याम लेखको ही अहम, तब जाकर मैं आपके लिए लेखक की सेवा देने को तैयार हूं। बहुत कड़ी शर्त रख दी कि आपको नॉन स्टॉप लिखवाना है। व्यासोप्युवाच तम देवम अबुद्ध्वा मालिख क्वचित् ओम इत्युक्त्वा गणेशोपि तदा बभूव किल लेखकः। व्यास ने भी सामने शर्त रखी, आपकी शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि मालिखक अबुद्ध्वा क्वचिदपि किंचिदपि, मैं जो लिखवाऊं उसको पहले बुद्धि में समझ लेना, यदि आप उसका अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं तो रुक जाना। अबुद्ध्वा मां लिखक क्वचित, बिना समझे कुछ आपको नहीं लिखना है। दोनों ने एक दूसरे की शर्त को मंजूर की। ओम, ऑल राइट। इस तरह से आमने सामने बैठकर एक ग्रंथकार बने व्यास और लेखक बने व्यास, गणेश जी लेखक की भूमिका में वो आ गए। सर्वज्ञोपि गणेशो यत् क्षणम आस्ते विचारयन् तावच्चकार व्यासोपि श्लोकान अन्यान बहूनपि। अब
गणेश यद्यपि थे तो सर्वज्ञ, तथापि व्यास बीच बीच में कुछ कूट श्लोक बोल देते थे, कठिन श्लोक बोलते थे जिसका अर्थ लगता नहीं था। गणेश जी को रुकना पड़ता था। बस जब तक गणेश जी सोचते रहते थे तब तक व्यास जी चाय पान कर लेते थे या दूसरे श्लोक बना लेते थे। इस तरह से दोनों ने मिलकर ये महाभारत को लिखित रूप दिया। ऐसी एक मिथक हमारे बीच में चलती है। इसमें कितना सच, कितना वैज्ञानिक, कितना ऐतिहासिक, वो एक बड़ी डिबेट का विषय है। प्रश्न ऐसा भी होता है कि हमारी हिंदू संस्कृति में बहुत सारे देवता हैं, गणेश जी को ही क्यों बुलाए? क्या उसका कोई बुद्धिगम्य समाधान हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अब देखिए, ग्रंथकार और लेखक का जो समागम हुआ है, गणेश जी लिप्यासन, ताड़पत्र वगैरह लेकर बैठ गए हैं लिखने के लिए और व्यास जी सामने बैठकर उच्चरित स्वरूप में अपना काव्य लिखवा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस चित्र के माध्यम से आप समझ लीजिए कि भारत देश में ऑथर एंड स्क्राइब दोनों अलग होते हैं। ग्रंथकार एवं ग्रंथ लेखक तत्व समझना जरूरी है, दोनों अलग होते हैं। महाभारत जैसी विपुल काय कृति का लेखक गणेश एवं गजानन होना अपेक्षित है। क्यों गणेश को ही चुने? इस बात का समाधान खोजते खोजते मेरे मन में आया, व्याकरण की दृष्टि से सोचने पर, कि गणेश शब्द कुछ बोल रहा है, गजानन शब्द भी कुछ बोल रहा है। शब्द प्रमाण का वयम यत् शब्द आह तदस्माकं प्रमाणम। गज यानी हस्ती, हस्ती यानी हाथ वाला, एक्स्ट्रा हैंड वाला। हम तो दो हाथ से लिखते हैं, दाहिने हाथ से लिखते हैं, थक जाता है तो हम बाएं हाथ से लिख सकते हैं। लेकिन गणेश जी तो अपनी सुंडा का भी प्रयोग कर सकते हैं। उनके पास तो तीसरा हाथ है, इसी हाथी का एक पर्याय करी है, करिन, कर वाला, एक्स्ट्रा हैंड वाला यानी एक्स्ट्रा स्किल वाला। तो इस तरह से जो गजानन को यहाँ नियुक्त किए गए उसके पीछे कारण मुझे ऐसा लगता है उनके पास कोई विशेष स्किल थी या तीसरा हाथ सुंड के रूप में वो उपयोग में ले सकते थे, तब जाकर इतना लंबा पाठ वो लिख पाए हैं। ये बुद्धि विलास ही है, लेकिन ये मिथक का एक समाधान है। लेकिन ये बात वास्तव में भी एक मूर्त रूप हमारे गुजरात में हुआ है कि जब 11वीं शताब्दी में सिद्धराज जयसिंह देव ने हेमचंद्राचार्य जी को प्रार्थना करके सिद्धहम शब्दानुशासन नाम का व्याकरण का ग्रंथ बनवाया, और कल जैसे मैंने कहा था कि राजा के मन में ये विचार हमेशा रहता है कि मोर नाचा आंगन में तो किसने जाना। जब कोई अपनी सिद्धि हासिल करता है राजा तो उसका ढंढेरा पिटाना चाहता है, यानी वो पब्लिक अनाउंसमेंट करना चाहता है। तो उन्होंने वहां हाथी पर उस ग्रंथ को रखा और बड़ा जुलूस निकाला, 300 लिपिकारों को एकत्र किए और एक ही सिद्धहेम शब्दानुशासन की 300 प्रतिलिपियां बनवाई और सारे देश के विभिन्न देश प्रांतों में उसका वितरण किया गया। तब जाके अगल बगल के देशों में, विशेष रूप से भोजराज की अवंतिका नगरी में ये बात पहुंची कि गुजरात ने भी अपना स्वतंत्र नया व्याकरण बनाया है। अब ये जो मिथक का मर्म है वो लेखक को दो तरह का होना अपेक्षित है। गणेश यानी टीम मैनेजर, गण प्लस ईश। तो बहुत सारे वो लिपिकारों को लेकर आए, स्क्राइब को, अनेक लैयाओं को बिठाकर वो लिखाया गया है। गणेश से महाभारत लिखवाने का मतलब यह होता है कि अनेक लोगों ने मिलकर लिखा है और वास्तव में ऐसा हुआ भी है। इसीलिए गणेश को लेखक डिक्लेयर करने का कारण यह है कि ये महाभारत अनेक कर्तृक रचना है। इस बात का सूचन यहां से निकलता है, अनेक लोगों ने मिलकर उसको लिखा है और सूचित हो रहा है कि एक्स्ट्रा कौशल वाला व्यक्ति था वो। तो इस रूप में हमारे वहां ये जो मिथक है वो बड़ी मार्मिक मिथक बनाई है। जिसने भी सोची होगी वो प्रणम्य विचार है उनका,
लेकिन पाठालोचना के हमारी इस कार्यशाला में उसका एक निश्चित स्थान है कि ग्रंथकार और लेखक अलग होते हैं। इस बात को समझाने के लिए उससे बढ़िया दूसरी कोई मिथक नहीं हो सकती। महाभारत का पाठ संक्रमण एवं त्रिविध संस्करण, देखिए ये पाठ हम तक पहुंचा सही, व्यास ने जो गणेश जी से लिखवाया, अब वही प्रथम क्षण पर ही कुछ बात बनी है। क्या कहा था? अबुद्धवा मां लिखक क्वचित, बिना समझे नहीं लिखना। यानी व्यास बोले कुछ और जो समझ में आया वो गणेश ने लिखा, ऐसा भी हो सकता है। पॉइंट टेक्स्ट ट्रांसमिशन जब उच्चरित रूप से लिखित रूप में आती है, वहीं पर मूल पाठ विचलित होना शुरू हो जाता है या बदल जाना शुरू हो जाता है। उन दोनों ने मिलकर जो तैयार किया था वो जय संहिता थी, क्योंकि महाभारत का मंगल श्लोक क्या बोल रहा है? नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं वाचं ततो जयम् उदीरयेत्। यानी नर नारायण को और वाणी वाग्देवी सरस्वती को प्रणाम करके इस जय काव्य का उच्चारण करना चाहिए। ततो जयम् उदीरयेत्, यानी शीर्षक वहां दिया गया है, ये जय संहिता थी मूल में। लेकिन व्यास ने जब अपने शिष्य वैशंपायन को वो टेक्स्ट सुप्रत की और वैशंपायन ने जब उसको जन्मेजय को सुनाई, परीक्षित के पुत्र को, तब उसमें भरतवंश की कथा जोड़ दी गई। कौरव और पांडव प्रादुर्भूत हुए थे, उनका जन्म हुआ था, तो उसको जय संहिता में से भारत संहिता का स्वरूप दिया गया। 8,000 श्लोक वाला जो काव्य था वो अब 24,000 श्लोक वाला बन गया, यानी एम्प्लीफिकेशन, पाठ बढ़ता गया। और तृतीय क्रम में जब वैशंपायन के हाथ से भारत संहिता सौती सुत पुराणियों के हाथ में आई और शौनक आदि ऋषि मुनियों को ये कहानी सुनाई गई, तब उसमें अनेक आख्यान उपाख्यान नए जोड़े गए, जिसके कारण वो वंश कथा अब धर्म काव्य का रूप लेकर खड़ी हो गई। 1,00,000 श्लोक वाला महाभारत कहते हैं। तो लेखन के साथ साथ मौखिक व्याख्यान के माध्यम से इसका पाठ संस्करण पूर्वक का पाठ संक्रमण होता रहा है। पाठ बदलता भी गया है, वृद्धिंगत भी होता गया है और अगली पीढ़ी के पास वो महाभारत चलता गया है। हमें जानने इसलिए जरूरी है कि जब हम पाठालोचना करेंगे तब हमारे मन में बात आएगी कि क्या हम महाभारत की टेक्स्ट को शुद्ध कर रहे हैं, या उससे भी प्राचीनतर पाठ को खोजना है तो क्या भारत संहिता में कौन से श्लोक, कौन से आख्यान उपाख्यान रहे होंगे, और भारत संहिता से भी पीछे हट करके प्राचीनतम पाठ को यदि हमको ढूंढना होगा, जय संहिता का स्वरूप खोजना होगा, तो वो कैसा होगा? क्योंकि पाठालोचना का उपक्रम ही इस कारण होता है कि वर्तमान में उपलब्ध हो रही पांडुलिपियों में जो पाठ है उसके आधार पर पीछे हट करके अतीत में क्या लिखा गया था वो हमारी गवेषणा का विषय हम बनाने वाले हैं। इसीलिए इस पाठ संक्रमण का इतिहास हर एक ग्रंथ के कुछ रूप में जुड़ा होता है, उसको जानना बहुत आवश्यक है, अनिवार्य भी है। देखिए, राजशेखर ने काव्य मीमांसा में कहा था कि भी भविष्य में कोई किसी ने ग्रंथ लिख दिया, लेकिन भविष्य में क्या होगा उस ग्रंथ का, क्योंकि विनाश हो सकता है। इसलिए उन्होंने ये सूचना दे रखी थी कि सिद्धम च प्रबंधम अनेक आदर्शगतम कुर्यात्, लिखे हुए काव्य को, लिखे हुए शास्त्र को अनेक पांडुलिपियां बना दो, अनेक आदर्श में उसको ढाल दो। यदि इत्थम कथयन्ति, लोग ऐसी बात कहते हैं कि निक्षेपो विक्रयो दानम देशत्यागोल्पजीवितम दारिद्र्यम व्यसनावगतिरवज्ञा मंदभाग्यता दुष्टे द्विष्टे च विश्वासः पंचकाव्यस्य महापदः। इन कारणों से कोई भी ग्रंथ
पर आपत्ति आ सकती है, ग्रंथ विनष्ट हो सकता है। इसीलिए किसी भी काव्य और किसी भी शास्त्र की केवल एक ही प्रति नहीं होनी चाहिए। जैसे ही उसकी रचना हो जाए तुरंत उसकी 5, 15, 25, 50 चाहिए। आगे चलकर उसी अध्याय में राजशेखर ने एक दूसरी बात भी कही है, राजा कवि ही कवि समाजम विदधीत। यदि कोई राजा स्वयं कवि है तो ऐसे कवि राजा को कवियों का समवाय बुलाना चाहिए समय समय पर। राजनी कवौ, राजा जब कवि होता है तब सर्वो लोक कवि स्यात्, तो उनकी प्रजा भी सारी कवि बन जाएगी, सभी लोग नए नए श्लोक लिखने वाले बन जाएंगे, सुसंस्कृत प्रजा का आविर्भाव होगा, आविष्कार होगा। स काव्य परीक्षा यही सभाम कार्य, और नए नए कवियों के लिखे हुए काव्यों की परीक्षा करने के लिए सभा का भी आयोजन होना चाहिए। और उस सभा में राजा का एक आसन होगा, उस राजा के आसन के उत्तर दिशा में संस्कृत के कवियों को बिठाया जाएगा, पूर्व भाग में सामने वाले भाग में प्राकृत कवियों को बिठाया जाएगा, पश्चिम की ओर अपभ्रंश कवि को बिठाए जाएंगे, दक्षिणी दिशा में भूत भाषा यानी पैशाची प्राकृत में काव्य लिखने वाले को बिठाए जाएंगे। और उसके बाद विद्वानों के समक्ष इन नए नए लिखे गए काव्यों का भावन होना चाहिए, एप्रिसिएशन होना चाहिए, और परीक्षेत च, उसकी परीक्षा भी होनी चाहिए। अब जब परीक्षा होगी, कोई दोष निकालेगा, तो ये अवश्यंभावी है कि नवोदित कवि अपने काव्यों का पाठ बदलते रहे होंगे। तो ये पाठ संक्रमण होता है कवि समवाय में, लेकिन साथ साथ में वहां पर काव्य का स्वरूप भी बदलता रहता है। इसके विषय में भवभूति के उत्तरामचरित की जो किंवदंती है वो स्मर्तव्य है। यहाँ पर अपना उत्तर रामचरित नाटक लिखा और वो कालिदास के घर पहुंचे, यद्यपि वो दोनों समकाल नहीं, लेकिन एक किंवदंती है। और कहा कि आप सुनिए, उस समय पर कालिदास तो चेस खेल रहे थे, तो कहा सुनाओ। तो कालिदास से सेकेंडरी लिसनिंग किया, एक चौपाट खेलते खेलते उन्होंने उत्तर रामचरित को सुना, और भवभूति ने जब पूछा कि कवि बताइए कालिदास, क्या मेरा काव्य कैसा लगा आपको? बिंदु ज्यादा लिख दिया आपने। तो कहाँ पर बिंदु ज्यादा लिखा? तो किमपि किमपि मंदम मंदमासक्ति योगा, तो श्लोक पर अंगुली करके कहा, रात्रि रेवम व्यरंसित नहीं लिखना, रात्रि रेव व्यरंसित। राम सीता का यदि आपको अद्वैत दिखाना है, उत्तम दाम्पत्य दिखाना है, तो इस तरह से रात बिताई ऐसा नहीं लिखे। एवं रात्रि ही व्यरंसित नहीं, एवं नहीं, एवं रित्या नहीं, रात्रि रेव व्यरंसित। तो कालिदास ने परीक्षा करके कहा कि उसमें एक अनुस्वार ज्यादा डाल दिया है। तो कवि परीक्षा का परिणाम ये आता है कि मूल काव्य का स्वरूप बदलता है। अब देखिए, ग्रंथकार बाणभट्ट ने भी एक बहुत सुंदर बात उत्तर हर्षचरित में, यद्यपि वो है सम्राट हर्षवर्धन की बायोग्राफी, लेकिन पहले देव उच्छ्वास में बाणभट्ट ने अपनी जीवनी लिखी है, यानी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। संदर्भ में वो कैसे बाल्यावस्था में माता पिता खो देते हैं, कैसे देशे देशांतरावलोकन कौतुकाक्षिप्त हृदय बाणों गृहान निरगात, बाण कैसे घर से निकल गए। जब 8 साल घूमकर सारे देश में घूमकर वापस आए, तब he has created a very big friend circle, एक बड़ी मित्र मंडली तैयार कर ली थी। वो मित्र मंडली दो चार मित्र से नहीं बनी थी, देयर वर 44 फ्रेंड्स, 44 मित्र बना के आए थे घर पर वापस। अभवंश वैसा समाना सुहृद सहाया, उम्र में समान सुहृद, ऐसे उनके कंपेनियन कौन कौन थे। पुस्तकवाचक सुदृष्टि ही, पुस्तक को पढ़ के सुनाने वाला बिना चश्मे वाला सुदृष्टि नाम का व्यक्ति उनका मित्र था। लेखकों गोविंद कहा, बाणभट्ट स्वयं नहीं लिखते थे, वो तो बोलते थे, और सामने गोविंद बैठकर कादंबरी को या हर्षचरित को लिखता था। तो वहां पर भी महाभारत वाली बात देख सकते हैं कि ग्रंथकार अलग है और लेखक अलग होते हैं। चित्रकृत वीर वर्मा,
उस पांडुलिपि में साइड में कुछ चित्र भी बनाना पड़ेगा। तो पेंटर भी उनके पास था, वीरवर्मा नाम का। पुस्तकृत कुमार दत्त, और वनस्पति के पृष्ठ को, पर्ण को काट कर लेखन के योग्य उसका फलक बनाने वाला, इसीलिए उसको पुस्तकृत कहा है। पुस्तक यानी पुस्तक, यानी मैन्युस्क्रिप्ट के पन्ने को बनाने वाला कुमार दत्त उनका मित्र था। मार्दंगी को जीमुतः पुस्तकवाचक सुदृष्टि आजगाम। अब तीसरे उच्छ्वास में वो बोलते हैं, जिसका उल्लेख उन्होंने दूसरे उच्छ्वास में किया, वही व्यक्ति तीसरे उच्छ्वास में फिर से उनका नाम स्मरण करते हैं। कि एक दिन दोपहर में भोजन करने के बाद आणभट्ट बैठे थे, वाम कुक्षी हो गई थी, तब पुस्तकवाचक सुदृष्टि आया। स्थित्वा च मुहूर्तमिव मृदु मृणाल सूत्रैः वेष्टितं पुस्तकं पुरोनिहित शरशलाका यंत्रके निधाय प्राभातिक प्रपाठक छेद चिह्नीकृतम् अंतरपत्रम् उत्क्षिप्य क्षालयन् इव मषिमलिनानि अक्षराणि दन्तकान्तिभिः सरस्वती नुपुररवैरिव गीत्या पवमान प्रोक्तम पुराणम पपाठ। सुदृष्टि आया, उसने किस तरह से वायु पुराण का पोथी, मैन्युस्क्रिप्ट का पुड़िया कैसे खोला, तो उसकी क्रमशः बात कही है इस पैराग्राफ में। मृदु मृणाल सूत्रैः वेष्टितम पुस्तकम उद्घाट्य, रेशम की डोरी से बांधा गया वो हस्तप्रत का पोथिया, बड़ा पोथा, उस पुस्तक को उसने खोला और पुस्तक को रखने का एक आसन था, पुरोनिहित शरशलाका यंत्र के, एक क्रॉस में लकड़ी का आसन होता है जिस पर पांडुलिपि रखी जाती है, उस पर निधाय स्थापित करके, और सुबह में भी कुछ पाठ तो हुआ था और बीच में बुकमार्क लगाया था। प्राभातिक प्रपाठक छेद चिन्हीकृतम अंतरपत्रम उत्क्षिप्य, जहां पर पाठ रुका था उसको उठाकर पल्ला पर पलटकर सही स्थान पर सुदृष्टि आ गया कि यहां से अब आगे पढ़ना है। अब उसके दांत कैसे थे, उसमें से तेज किरण निकलते, दंत कांति भी ही, कॉलगेट टूथपेस्ट से उनके अपने दांत स्वच्छ किए थे। तो उनकी दंत कांति से क्या हो रहा था, पांडुलिपि जो काले अक्षरों से लिखी थी, मषिमलिनानि अक्षराणि क्षालयन्निव, काले अक्षर को वो चकचकित कर रहा था और सरस्वती के नुपुर जैसे आवाज से इन्हें वायु पुराण का पाठ किया। देखिए हमारे भारत देश की ये समृद्धि, एक एकेडमिक माहौल, एक ऐसा कवि, ऐसा कथाकार, ऐसा इतिहास लेखक, हर्ष लिखने वाला बाणभट्ट, जिसके पास पुस्तक पढ़ने वाला था, पुस्तक लिखने वाला था, पुस्तक के लिए पृष्ठ पांडुलिपि बनाने वाला था, पुस्तक को कितनी अच्छी तरह से सुरक्षित रखे जाते थे सुंदर बंधन के साथ, एक ऐसा आसन था उन लोगों के पास। ये सारी चीज आप देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि क्या सुंदर, क्या वैभवी माहौल वाला, विद्या की ये जगत वाला हमारा प्राचीन भारत रहा था, और इस तरह से ये पाठ संक्रमित होकर हम तक पहुंचता था। बाणभट्ट की कादंबरी में एक ऐसा निर्देश भी मिलता है कि हमारे जो बड़े बड़े तीर्थ धाम है, वहां पर ब्राह्मण लोग सायंकाल की आरती के बाद या प्रातः काल में मंदिर के परिसर में बैठकर लोगों को रामायण, महाभारत, अष्टादश पुराण का पाठ करके सुनाते थे। तो चंद्रापीठ के पिता तारापीठ की पत्नी रानी उज्जैन की, वो एक दिन महाकाल के मंदिर में उज्जैन में गई। अद्य तु चतुर्दशी इति भगवन्तं महाकालम् अर्चितुम् इतो गतया तत्र महाभारते वाच्यमाने श्रुतम। वो रानी घर से, राजमहल से निकलकर भगवान महाकाल की अर्चना करने के लिए वहां पहुंची।
वहां पर कोई ब्राह्मण महाभारत का वाचन कर रहा था, उसमें उसने रानी ने सुन लिया, अपुत्राणाम किल न सन्ति लोकाः, पुत्र या पुत्री होनी ही चाहिए, नहीं तो अच्छा लोक नहीं मिलेगा, इत्यादि बात सुनी। उस बाणभट्ट ने दिया, उससे अनुमान होता है कि प्राचीन काल में हमारे सभी तीर्थ धामों में केवल देव दर्शन, देव पूजा नहीं होती थी। और यह स्थिति आज मैंने स्वयं देखी, आप भी देख सकते हैं। जगन्नाथ मंदिर में आप जाएंगे पुरी में, तो वहां पीछे वाले भाग में आज भी सायंकाल में बड़े बड़े पोथे लेकर ब्राह्मण लोग उड़िया भाषा में रामायण महाभारत इत्यादि सुनाते हैं। तो ये ट्रेडिशन आज भी जीवंत है कथाकारों की। उसके साथ साथ ये भी आपको कहना चाहिए कि सम्राट अशोक ने पुत्र पुत्री को पड़ोसी देशों में भेजे, जो बात हम जानते हैं, और उसके तिबेट में भेजे, श्रीलंका में भेजे, म्यांमार में भेजे, और चीनी यात्री यहाँ आकर्षित होकर आए, ह्यून संग आए, इत्सिंग आए, इन लोग बहुत सारे यहाँ से बौद्ध धर्म से जुड़े ग्रंथों को लेकर वहां गए। तो ये भी पाठ संक्रमण का एक इतिहास है, उसकी ओर हमारा ध्यान होना चाहिए। उसका आरंभ होता है सम्राट अशोक से लेकर, इन्होंने शिलालेख उत्कीर्ण करवाए, उसी व्यक्ति ने धर्मोपदेश के लिए व्यक्ति भी भेजे हैं, यहाँ से बौद्ध भिक्षुओं के भेजे हैं। पंचतंत्र की तो विश्व यात्रा प्रसिद्ध है। संस्कृत साहित्य का यह एक ऐसा ग्रंथ है पंचतंत्र, कि जिसका दुनिया की हर भाषा में अनुवाद हुआ है। वो अरबस्तान से होकर अरबी में उसका अनुवाद हुआ और वहां से यूरोपियन कंट्रीज में पहुंचा और सारे विश्व में फैल गया। तो प्रोफेसर एडगर्टन ने जब पंचतंत्र की क्रिटिकल एडिशन बनाई, तब ये बात बाहर आई कि पंचतंत्र विविध स्वरूप में रूपांतरित होकर, अनुवादित होकर, उसका पाठ संक्रमण सारी दुनिया पर फैला हुआ है। मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक जो कोई है, तो वह यही है कि पंचतंत्र की क्रिटिकल एडिशन कैसे बनाई जाए, क्योंकि वहां के स्थानिक लोगों ने अपनी कहानियां भी पंचतंत्र के नाम पर जोड़ दी हैं। पूर्वी देशों में रामायण महाभारत का पहुंचना, जैसे जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, सिंगापुर वगैरह हमारे व्यापारी लोग जाते थे, तो वो लोग अपने साथ में, अपने घर में पाठ करने के लिए रामायण महाभारत ले जाते थे साथ में। तो वहां के लोगों को भी सुनाया, सिखा दिया, और वहां बड़े बड़े राम के मंदिर बन गए। उसी तरह से अभिनव गुप्त पादाचार्य हुए कश्मीर में, लेकिन उनकी नाट्यशास्त्र पर लिखी हुई टीका, अब नाट्य वेद विवृति या अभिनव भारती, उसकी केरल में मलयालम लिपि में लिखी हुई 2 पांडुलिपियां मिली, और कहीं से नहीं मिली। तो कहाँ कश्मीर और कहाँ केरला? तो केरला तक उनकी टीका 10वीं-11वीं शताब्दी में वहां से ट्रैवल करके वहां पहुंची। ये पाठ संक्रमण है। और जैसे कल बताया था कि सिद्धहम शब्दानुशासन लिखने के लिए कश्मीर से भी व्याकरण ग्रंथ मंगवाए थे, शारदा लिपि पढ़ने वाला पंडित भी बुलाया था। इसके साथ साथ अभिनव गुप्त भी की कॉपी भी यहाँ आई होगी। ये बात इस रूप में सिद्ध होती है कि जब काव्यानुशासन का, हेमचंद्राचार्य विरचित काव्यानुशासन का क्रिटिकल एडिशन बनाने का अवसर आया, और मुंबई के प्रोफेसर वीएम कुलकर्णी साहब उस कार्य में लगे, तो उनके ध्यान में आया कि काव्यानुशासन में कहीं ऐसे पैराग्राफ है जो शायद अभिनव गुप्त के ग्रंथ में से लिए गए हैं, और देखते देखते मालूम हुआ कि हाँ, वहीं से लिए गए हैं। तो 11वीं शताब्दी में ये अभिनव गुप्त की कोई टीका की प्रति गुजरात में भी आई होगी, तब जाकर हेमचंद्र ने उनका स्टडी किया होगा, और उनके उद्धरण वो दे रहे हैं, जिसके आधार पर वो मलयालम पांडुलिपियों में जो पाठ खंडित है, उसका कहीं कहीं स्थान पर पाठोद्धार भी हो सकता। तो इस हकीकत को ध्यान में रखते हुए भी हमें ये जानना समझना चाहिए कि पाठ संक्रमण का कैसा इतिहास है। उसकी जानकारी हमें फलदायी सिद्ध होने वाली है। का पूर्वार्ध पूर्ण होता है। पाठ संक्रमण का एक इति दिग न्याय से मैंने एक निरूपण किया। अब भूतकालिक पाठ संपादन का स्वरूप क्या है? ये केवल विदेशी लोग हमको आकर सिखा के गए हैं, और हम ये पाठालोचना टेक्सुअल क्रिटिज्म करते हैं कि हमारे
पुरोगामी पीढ़ी वाले पंडितों, विद्वान आचार्यों ने भी इस दिशा में कुछ कार्य किया था, क्योंकि हमारी अस्मिता को, और ओननेस, अपने आप की पहचान जिस व्यक्ति को नहीं होती है, महसूस करता है, रिक्त महसूस करता है। तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल खाली थे, हमारे पास ऐसी कोई सोच ही नहीं थी। वी हैव सम टाइप ऑफ टेक्सुअल क्रिटिसिज्म एंड टेक्स्ट एडिटिंग। वो किस स्वरूप का हम पाठ संपादन करते थे, किस स्वरूप का हमारे पाठालोचन का कार्य था, कौन सी सोच के साथ हम चलते थे, इस विषय की स्थापना अब मैं उत्तरार्ध में कर रहा हूं। तो बाइबल के निमित्त से शुरू हुई पाठालोचना की प्रवृत्ति यहां भारत में अंग्रेज ले आए, ये बात तो हकीकत है। तथापि हम भारतीय इस विद्या से सर्वथा अनभिज्ञ थे, ऐसा नहीं है। अतः आधुनिक भारत में पाश्चात्य दृष्टिकोण से हो रही पाठालोचना एवं पाठ संपादन की विचारणा करते समय यह आवश्यक बन जाता है कि भूतकाल में हमारे भारत में किस तरह का पाठ संपादन होता था एवं उस समय संपादन के सिद्धांत किस तरह का प्रचलन में रहे होंगे। तो इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है, बहुत उपकारक है, बहुत अनिवार्य है। जैसे कि वेद के बाद षड वेदांग आएंगे, तो निरुक्त जिस निघंटु पर लिखा गया है, तो यास्क ने तो निरुक्त में कुछ सिलेक्टेड शब्दों पर अपना भाष्य, निरुक्त नाम का भाष्य लिखा है। लेकिन देवराज यजु नाम के टीकाकार ने सोचा कि निघंटु में आए हुए प्रत्येक शब्द पर व्याख्या होनी चाहिए, और प्रत्येक शब्द का किस निगम में, किस मंत्र में विनियोग हुआ है, वो भी बताना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई है नहीं ग्रंथ मेरे समय में। तो क्या किया जाए, और निघंटु की जो भी पांडुलिपि एकत्र करके उन्होंने देखना शुरू की। केवल मेरी बुद्धि से, मैं मनमानी नहीं करता, मैं स्वेच्छाचार नहीं कर रहा हूं। बहुत बहुत कुछ लिखा है, लेकिन सिलेक्टेड भाग मैंने आपके सामने रखा है। तेन च समाम्नाय पठितानां वेदानां और पदानां अन्योन्यम व्यावृत्त्यर्थम किंचित चिन्हम कृतम। कुछ ऐसी पांडुलिपियां जरूर है कि जिसमें बीच बीच में कुछ चिन्ह लगाए हैं कि भाई समाम्नाय पठित जो पद है और तद भिन्न जो है उसकी व्यावृत्ति करने के लिए इरेजर के रूप में कुछ चिन्ह भी बनाए हुए हैं। अतस्तेषाम पाठ शुद्धि ही तत्रैव शुद्धा। तो कुछ पांडुलिपि ऐसी मिल गई है जिसमें पाठ शुद्धि प्रदर्शित की गई है। अन्येषांच पदानाम अस्मत्कुले समाम्नायाध्ययनस्य अविच्छेदात्। और कुछ पद ऐसे हैं जिस पर यास्क ने कुछ नहीं लिखा है, लेकिन हमारे घर में, हमारे कुल में परंपरा से उसका अध्ययन अविच्छिन्न रूप से चला रहा है। तो मैं उन शब्दों का पाठ करता हूं, उन शब्दों का अर्थ भी जानता हूं। और श्री वेंकटेशाचार्य तनयस्य माधवस्य भाष्यकृतौ नामानुक्रमण्याः आख्यातानुक्रमण्याः स्वरानुक्रमण्याः तदीयस्य च भाष्यस्य च बहुशः पर्यालोचना। अन्य अन्य ग्रंथ भी हाथ नामानुक्रमणी है, आख्यातानुक्रमणी है, स्वरानुक्रमणी है, और उन पर लिखे हुए भाष्य है। मैं पर्यालोचन करता हूं, मैं स्वाध्याय करता रहता हूं, जिसके कारण बहुकोश निरीक्षणाच, और मैंने एक से अधिक पांडुलिपिया का निरीक्षण स्वयं कर लिया है। उनके आधार पर मैंने पाठ को पहले संशोधित किया है। यह बात हुई पाठालोचन। तो ऐसी एक बात निघंटु के प्रथम भाग में जो कलकत्ता से प्रकाशित है उसमें ये लिखा हुआ है। प्रतिलिपिकरण के दौरान खंडित पाठ का पुनर्गठन, रिकंस्ट्रक्शन भी हम लोग करते थे। कोई दीमक लग गई है पांडुलिपि में, कुछ शब्द निकल गए हैं, तो शांखायन श्रव सूत्र
के आरंभ में लिपिकार दास शर्मा ने ऐसा लिखा है, भाष्यकार गिराम यत्र विनष्टम लेखनादिना अक्षरम तद्दास शर्मा मुंज सूनूर कल्पयत। दास शर्मा नाम का है, उसने जहां जहां भाष्यकार की वाणी में कुछ गिरावट आई है, त्रुटित है, खंडितांश है, उसको मैंने अकल्पयत, उसको आगे पूर्वापर संदर्भ को देखकर, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को देखकर उसकी मैं पुनर्योजना कर ली है। तो पाठ संक्रमण के दौरान पाठ सुधारणा का और पाठ का पुनर्गठन करने का यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। ये पांडुलिपि आज इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में सुरक्षित है। आयुर्वेद की संहिताओं का पाठ संचरण कैसे हुआ? तो सुश्रुत संहिता में 5 स्थान एवं 120 अध्याय थे। बाद में उसमें नागार्जुन प्रतिसंस्कर्ता ने उत्तर तंत्र के नए 66 अध्याय जोड़ दिए। इसके बाद जो ग्रंथ बना वह वर्तमान संहिता का, सुश्रुत संहिता का स्वरूप है। यानी somebody has interpolated a big portion, 66 chapters has been added। उत्तर तंत्र के नाम पर 66 अध्याय नए जोड़े गए, तब जाकर सुश्रुत संहिता का वर्तमान रूप बना है। देखिए, और प्रतिसंस्कार संस्कर्ता है, यानी उसमें फिर से सुधार करने वाला व्यक्ति। इस तरह इस संहिता के निर्माण में 4 स्तर दिखते हैं। देयर आर 4 स्टेजेस। सबसे पहले तो धन्वंतरी आए, जो आद्य उपदेष्टा माने गए हैं। बाद में वृद्ध सुश्रुत आए, जिन्होंने उस ज्ञान को सूत्र शैली में ग्रंथस्थ किया, लिपिबद्ध किया, लिखा, जो मौखिक रूप से उच्चरित था, धन्वंतरी का उपदेष्टा थे। तो अब उसको लिपिबद्ध किए गए। बाद में नया सुश्रुत आया, दूसरा सुश्रुत। सुश्रुत और नागार्जुन ने मिलकर उसका प्रतिसंस्कार किया, पाठ सुधारणा की, और चौथे क्रम पर तीसटाचार्य के पुत्र जज्जट की टीका के आधार पर उसमें और पाठ का किया गया, पाठांतर बदले गए, सुधारे गए, ये सारी प्रवृत्ति होती गई। तो पाठ शुद्धि का काम भी इस तरह से हुआ। प्राचीन टीकाकारों के द्वारा पाठ संपादन पूर्वक टीका। देखिए, टीकाकार टीका लिखने से पहले पाठ संपादन करता था कि मैं कौन सी टेक्स्ट पर पाठ टीका लिखूं, क्योंकि वो भी बहुत सारी पांडुलिपियां पहले एकत्र कर लेता था। उनमें एक रूपता नहीं थी, विविध तरह के पाठभेद दिखते थे। इस बात की गवाह ये नीलकंठ के बयान से मिलते हैं। आदि पर्व में उन्होंने लिखा है, आरंभ में, बहुन समाहृत्य विभिन्न देश्यान कोशान विनिश्चित्य तो पाठमग्र्यम प्राचाम गुरुणाम अनुसृत्य वाचम आरभ्यते भारत भावदीपः। पहले तो सबसे पहले मैंने बहुत कोश यानी मैन्युस्क्रिप्ट का बंडल, मैन्युस्क्रिप्ट की पोथियां बहुत सारी विभिन्न देशों में से, विभिन्न प्रदेश में से समाहरण किया है, और उन सब का अभ्यास करके विनिश्चित्य तो पाठम अग्र्यम, जो ग्रहण करने योग्य है, अग्रगामी पाठ हो सकता है, उसका मैंने विनिश्चय कर लिया है। और बाद में हमारे कुल में हमारे गुरु जिस रूप में जिस श्लोक की व्याख्या करते थे, उस तरह से प्राचाम गुरुणाम अनुसृत्य वाचम आरभ्यते भारत भावदीपः, कि महाभारत का भाव क्या है, उस भाव को उद्घाटित करने के लिए मैं ये दीपक जला रहा हूं। वही नीलकंठ आगे चलकर उद्योग पर्व में भी एक बार लिख रहे हैं, सनत सुजातीय भाष्यकारादिभिः व्याख्यातान् संप्रतितन पुस्तकेषु च स्थितान् पाठान् श्लोकांश्च गुणोपसंहारन्यायेन एकीकृत्य व्याख्यायते। देखिए, उसने एडिटिंग का एक प्रिंसिपल दिया, गुणोपसंहार से,
जहां से जो जो अच्छा श्लोक मिला, जो जो अच्छा पाठ वेद मिला, उसका एकीकरण मैंने किया, संग्रह कर लिया और उसके बाद उस पर मैंने व्याख्या लिखी है तत्पश्चात। तो मल्टीपल वेरिएंट्स को ढूंढना, मल्टीपल मैन्युस्क्रिप्ट्स को देखना और उनमें से अच्छे अच्छे पाठ को ग्रहण कर लेना, ये पाठ संपादन की ही प्रवृत्ति होती है। उसी तरह से मेघदूत की ये पंक्ति आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, उसके 10वीं शताब्दी के कश्मीर के टीकाकार वल्लभ देव लिखते हैं, केचित्तु शकार थकारयोः लिपि सारूप्य मोहात प्रशम इति ऊचुः। प्रथम के स्थान पर किसी ने शारदा में से देवनागरी रूपांतर करते समय प्रशम ऐसा लिख दिया, यानी श्रावण मास में। तो आषाढ़ जब खत्म होगा और श्रावण शुरू होगा, तब आषाढ़ से प्रशम दिवस मीन्स आषाढ़ की अमास के दिन पर मैं लिख रहा हूं। तो सरस्वती, पूर्ण सरस्वती ने भी मेघदूत पर एक टीका लिखी है, उसमें भी उन्होंने बहुत ताड़ा है, टॉन्टिंग किया है। जो लोग पाठ भेद करते हैं, पाठ को विकृत कर देते हैं, सुकवि वचसी पाठान मोहाद रसगतिमवधूय प्रौढ़मर्थञ्च विहाय विबुधवर समाजे व्याक्रिया कामुकानां गुरुकुल विमुखानां दृष्टतायै नमोस्तु। रसगतिम अवधूय प्रौढ़म अर्थम च विहाय, रस निष्पत्ति कैसे होगी, प्रौढ़ अर्थ कैसे निकलेगा, इस सब बात भूलकर अच्छे अच्छे कवियों की वाणी में पाठान अन्यथा कृत्य मोहात, अपने में कवित्व है ऐसा सिद्ध करने के लिए कहीं लोग पाठ बदल देते हैं। तो ऐसे व्याक्रिया कामुका नाम, उनकी दुष्टता को मैं नमस्कार करता हूं। ये सैटेरिक लैंग्वेज में, कटाक्षमयी भाषा में वो ताड़ता है कि अच्छे कवियों की वाणी में पाठ भेद को दाखिल करके उसको नहीं बदलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता था, इसमें इससे प्रमाणित होता है। अब महाभारत के टीकाकार आनंद तीर्थ क्या लिखते हैं, नीलकंठ को तो हमने सुन लिए। उक्तः पूर्वाध्याये शास्त्राणां निर्णयः परो दिव्यः अथ भारतवाक्यानि एतैः एव अध्यवस्यन्ते, क्वचित् ग्रन्थान् प्रक्षिपति क्वचित् अन्तरितान् अपि कुर्युः, क्वचित् व्यत्यासं प्रमादात् क्वचित् अन्यथा। कोई लोग कुछ श्लोक का प्रक्षेप करते हैं, कुछ को बदल देते हैं, आगे पीछे भी कर देते हैं, या प्रमाद से कुछ अन्यथा हो जाता है, भी पाठ बदल जाता है। अनुसन्ना अपि ग्रंथा व्याकुला इव सर्वश, सारे ग्रंथ वैसे संपूर्ण नष्ट तो नहीं हुए हैं, लेकिन पाठभेद के कारण, प्रक्षेपों के कारण व्याकुल तो जरूर हो गए हैं। उत्सन्न प्रायश सर्वे कोट्यंशोपि न वर्तते ग्रंथोप्येवं विलुलितः किंतु अर्थो देव दुर्लभ। ये ग्रंथ इतना विलुलित हुआ है, दुर्दशाग्रस्त हो गया है कि अब उसमें से अर्थ निकालना देवों के लिए भी दुर्लभ है। कलौ एवं व्याकुलिते निर्णयाय प्रचोदिता, मैं इसीलिए अब इस कार्य में लगा हूं कि जब ग्रंथ व्याकुलित हुआ है तो उसमें क्या अर्थ हो सकता है, उसका निर्णय देने के लिए तात्पर्य निर्णय नाम की टीका में लिख रहा हूं। तो इस तरह से हम हमारे टीकाकारों को ध्यान से कभी कभी देखते हैं तो बीच में वो अपना मुख खोल कर बता देते हैं कि टेक्स्ट ट्रेडिशन, पाठ संक्रमण होने के साथ साथ पाठ में बदलाव कैसा हुआ है। हरिणा निर्णयान वच्मि द्विजानंस्तत्प्रसादतः देशे देशे तथा ग्रंथान दृष्ट्वा चैव पृथक विधान। प्रत्येक प्रदेश में से पांडुलिपि मंगवाई है, सबको मैंने देखा है, और मैं भगवान की कृपा से जो मुझे अर्थ प्राप्त हुआ है उसका निर्णय आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। यथा स भगवान व्यास साक्षात् नारायण प्रभु जगाद भारताद्येषु तथा वक्षेत दीक्षया। उन लोगों को जो कहना अभिप्रेत है वो मैं आपको बता रहा हूं। उसी तरह से रामायण के टीकाकार गोविंदराज बहुत बढ़िया टीका लिखने वाले हैं। गोविंदराज कथक वगैरह की अपेक्षा से गोविंदराज की टीका बहुत अच्छी है।
वो प्रक्षेप की जानकारी दे रहे हैं। लंका दहन का प्रसंग चल रहा है सुंदरकांड में, और 28 और 29 श्लोक के बीच में बहुत सारे प्रक्षेप उन्होंने देख लिए। भवौ स्वास्थ्य करो देव्या प्राले या नील शीतल दह्यमाने चलांगुले चिंतयामास वानरः। इन दोनों श्लोकों के बीच में वो लिखते हैं, दह्यमाने च लांगुल इति श्लोक, 28 के बाद ये श्लोक है 29वां। किंतु अनयोः श्लोकयोर्मध्ये केचन श्लोकाः कतिपयेषु कोशेषु दृश्यन्ते बहुकोशेषु अदर्शनात् अर्थाधिक्या भावाच्च ते अनादरणीयाः। लेकिन ये जो पाठ अधिक श्लोक है वो सारी पांडुलिपियों में नहीं है, कुछ कुछ स्थान पर है, और उन श्लोकों में कुछ विशेष अर्थ भी नहीं है, इसीलिए मैं उसका आदर नहीं करूंगा। ते श्लोकाः अनादरणीयाः। यही बात रामानुजाचार्य ने भी लिखी है। ये सरसा वाक्य भूताः केचन श्लोकाः कतिपय कोशेषु दृश्यन्ते, नॉट इन ऑल, बहुकोशेषु अदर्शनात् अर्थौचित्या भावाच्च ते अनादरणीयाः। अभिनव गुप्त पादाचार्य भी कुछ लिख रहे हैं नाट्यशास्त्र के मंगल श्लोक के आरंभ में, षट्त्रिंशकं भरत सूत्रमिदं विवृणन् विवृण्वन् वंदे शिवम श्रुति तदर्थ विवेकी धाम। 36 अध्याय वाला ये जो भरत सूत्र है, यानी नाट्यशास्त्र जो है, उसका मैं विवरण करने जा रहा हूं। उससे पहले मैं श्रुति तदर्थ विवेक का जो धाम है, ऐसे शिव तत्व को मैं प्रणाम करता हूं कश्मीरी शैवागम के अनुसार। बाद में आगे चलकर पंचम श्लोक में लिखते हैं, उपादेयस्य संपाठ। नाट्यशास्त्र के विभिन्न पांडु ग्रंथों में, विभिन्न मैन्युस्क्रिप्ट में अलग अलग पाठ है, उनमें से जो उपादेय होगा, ग्रहण करने योग्य होगा, उसका मैं सम्यक पाठ पहले बनाऊंगा। तद अन्यस्य प्रतीकनम, और जो ग्रहण योग्य नहीं होगा उसको मैं हटा दूंगा, उसका समाधान दे दूंगा, या प्रतीकात्मक रूप से उनका उल्लेख कर दूंगा। ये प्रतीकनम शब्द बहुत विवादास्पद है, अनेक हमारे वर्तमान और भूतकाल के आचार्यों ने अलग अलग अर्थ किए हैं उसका। स्फुट व्याख्या विरोधानाम परिहार सुपूर्णता। स्फुट व्याख्या, मैं जो भी श्लोक लूंगा हाथ में उसकी स्पष्ट व्याख्या करूंगा, विरोधों का परिहार करूंगा, और लक्ष्यानुसरणम श्लिष्ट वक्तव्यांश विवेचनम संगति पौनरुक्त्यानाम। नाट्यशास्त्र में कहीं ऐसे विषय हैं जो रिपीट होते हैं, पुनरुक्ति होती है, उस सब का मैं समाधान भी दूंगा आपको, और बात को ठीक रूप से व्यवस्थित करके लक्ष्य और लक्षण का समन्वय करते हुए वक्तव्य अंश का विवेचन करूंगा, भरत मुनि क्या कहना चाहते हैं वो सब आपके सामने रखूंगा। लेकिन ये जो पहली लाइन है, उपादेयस्य संपाठ, यानी उन्होंने भी सबसे पहले नाट्यशास्त्र का कोई पाठ संपादन किया था विभिन्न पांडुलिपियों को देखने के बाद, और अपनी एक टेक्स्ट बनाकर बाद में उस पर वो टीका लिख रहे हैं। तो ये सारी बातें कुछ न कुछ हमें, कैसा थॉट करंट्स चल रहा था, कैसी विचारधारा हमारे टीकाकारों के मन में रही है। जो भी हाथ में पांडुलिपि आई, चलो उस पर विवरण लिख देते, ऐसा नहीं था। अभिज्ञान शाकुंतल के टीकाकार राघव भट्ट को सुनते हैं। अज्ज उत्ता यम हम्मी, ये प्राकृत उक्ति है। क्वचित पुरातन पुस्तके अय्य उत्ता इति पाठः। देखिए, अज्ज उत्ता ये महाराष्ट्रीय प्राकृत है, अय्य उत्ता ये शौरसेनी प्राकृत है। तो कहते हैं कि क्वचित पुरातन पुस्तकें, ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट में अय्य उत्ता है और आधुनिक में अज्ज उत्ता है। लेकिन ये जो अय्य उत्ता है वो सोपी सांप्रदायिक, वो ट्रेडिशन में चला रहा है। और साथ में वो ये भी बताते हैं, शौर सैन्याम इति अनुवर्तमाने नवार्योर यह इति प्राकृत व्याकरण सूत्रेण यादेश विधानात्। आर्य में जो रेफ रेफोत्तरवर्ती यकार है या रेफ यकार का संयुक्त अक्षर है, उसका डबल य होता है, ये कहने वाला प्राकृत सूत्र है। य का य होता है, उस तरह से ये प्राकृत व्याकरण के अनुकूल भी है, ऐसा भी वो बताते हैं। एतद अनंतरम नवीने क्वचित पुस्तके, देखिए नवीन पुस्तक यानी नवीन पांडुलिपि में,
अभी अभी किसी ने बनाई होगी, फ्रेश मैन्युस्क्रिप्ट कोई होगी उनके सामने। उसमें क्या पाठ है? अणवेदु अज्जो कोणियो ओ अणुचिट्ठदु इति पाठः। तो यहां भी अज्जो आया, अय्य नहीं आया, क्योंकि ये नवीन पांडुलिपि है, आधुनिक काल में बनाई गई है। पुराण पुस्तकेषु अभावात्, लेकिन ऐसा कोई पाठ पुराण पुस्तक ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट नहीं मिलता है। प्रयोजनाभावाच्च उपेक्षा, उस पाठ की मैं उपेक्षा करता हूँ। मीन्स ही हैज एडिटेड द टेक्स्ट ऑफ शाकुंतलम। किस पाठ को लेना है, किस पाठ को नहीं लेना है। तो अब हम निष्कर्ष की ओर चलते हैं। नाउ वी आर एट द पॉइंट ऑफ कंक्लूजन। इतने सारे रेफरेंसेस देखने के बाद जो विचारधारा हमारे प्राचीन भारत में टीकाकारों के दिमाग में रही है, उसका सार संग्रह मैं इस रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। संस्कृत ग्रंथों की टीकाओं में, भाष्यों में, व्याख्यानों में कुछ पंक्तियां ऐसी मिलती है कि जिनको देखकर प्राचीन काल में पाठ संपादन के विषय में टीकाकारों का अभिगम कैसा था, उनकी प्रविधि कैसी थी, उन सब का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये अनुमान गम्य है। वी कैन इन्फर समथिंग। जैसे कि जिस ग्रंथ पर टीका या भाष्य लिखना हो, तो उस ग्रंथ की बहुत सारी पांडुलिपियां पहले एकत्र की जाती थी। विभिन्न प्रदेशों से प्राप्त की गई पांडुलिपियों का साध्यंत गहराई के साथ तुलनात्मक अध्ययन वो लोग करते थे। एकत्र की गई पांडुलिपियों का लेखन काल ध्यान में लेते थे। प्राचीन कौन पाठ है, अर्वाचीन कौन है, नवीन कौन है, यानी प्राचीन से प्राचीनतर पाठांतर कौन सा है, इस बिंदु पर उनकी दृष्टि टिकी हुई है। क्योंकि वे ऐसा लिखते हैं कि हम ऐसा लिखते हुए नजर आते हैं कि अमुक पांडुलिपि पुरातन है, अमुक पांडुलिपि नवीन है या आधुनिक है। टीकाकारों ने पांडुलिपियों के लिए पुस्तक या कोश ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। एकत्र की गई पांडुलिपियों को किस प्रदेश से लाई गई है तथा वे कौन सी लिपि में लिखी गई है, उसकी जानकारी वो प्राप्त करते थे। क्योंकि वो लिखते हैं गौड़ीयाः एवं पठन्ति, तिरभुक्तियाः एवं लिखन्ति। तिरहुत नाम का स्थान आज बिहार में एक जगह अपनाया है। इति प्राच्येषु, इति उदीच्येषु, इति दाक्षिणात्येषु कोशेषु, इति सांप्रदायिकः पाठः। तो ये सारे रीजनल भेद भी जानते थे। प्रदेश भेद से जुड़े जो पाठभेद थे वो लिखते हैं। एकत्र की गई पांडुलिपियों में मिले रहे किसी एक पाठांतर को बहुसंख्यक पांडुलिपियों का समर्थन है अथवा अल्पसंख्यक पांडुलिपियों का समर्थन है, उस बिंदु पर विचारणा करने के बाद वे किसी एक पाठांतर थे, यानी मेजोरिटी ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट स्कूल और माइनॉरिटी ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट स्कूल दोनों इससे वाकिफ है। बहुकोशेषु अदर्शनात्, ऐसा नीलकंठ ने लिखा है। यानी किस पाठांतर को कितनी पांडुलिपियों का समर्थन है या नहीं, उस बिंदु पर भी वे लोग सोचते थे। अनेक पाठांतरों का जहां जमावड़ा मिलता है, वहां हमारे टीकाकार अर्थसंगति के चौथे बिंदु को भी उपयोग में लेते हैं तथा उनमें से कुछ पाठांतर को असंगत, अयुक्त, भ्रष्ट पाठ, अपपाठ इत्यादि नाम देकर उसको डिस्कार्ड भी कर देते हैं। जब किसी ग्रंथ की एक दो पांडुलिपियां ही उपलब्ध होती हो और उनमें से कुछ पाठ्यांश खंडित है या अवाच्य है, तो वे त्रुटितांश के लिए पतित पाठ भी लिखते हैं। जैनियों ने भी अपने अमुक आगम ग्रंथ को उच्छिन्न घोषित कर दिया है, ऐसा हमने देखा। पांडुलिपियों में फैली अशुद्धियां की टीकाकार लोग प्राय उपेक्षा करते थे और उनका निर्देश बहुत कम करते। देखिए, ये स्क्रैबल एरर को नहीं लिखते थे, अशुद्धि को नहीं लिखते थे। टीकाकार कदाचित उपलब्ध अनेक सार्थक पाठांतरों में से गुणोपसंहार न्याय से किसी एक पाठांतर जिसमें से सुंदर सुसंगत अर्थ निकलता हो, उसको ग्रहण करके उनके सामने रहे अनेक पाठांतरों में कौन कौन से पाठांतर की उपेक्षा की गई है, वे बात ये लोग नहीं लिखते हैं। आधुनिक काल के समीक्षित पाठ संपादन में
किसी एक उचित पाठांतर का ग्रहण करने के साथ साथ जो पाठांतर अग्राह्य सिद्ध हुए हैं उनको हम पाद टिप्पणी में उद्धृत जरूर करते हैं। टीकाकारों के द्वारा मुख्य रूप से परंपरागत पांडुलिपियों में लहियाओं के अज्ञान एवं प्रमादवश प्रविष्ट हुई अशुद्धियां दूर की जाती थी तथा कठिन एवं अल्प परिचित आर्ष शब्द रूपों को बदलकर उसके स्थान में सुबोध सरल शब्दों का विनियोग भी वो लोग करते थे। यानी पाठांतर देने की प्रवृत्ति दिखती है, अथवा यदि ऐसे शब्द को नहीं बदलते थे तो क्या करते थे, तो स्थितस्य गति चिंतनिया वाली भारतीय परंपरा के अनुसार परंपरागत कठिन शब्द की रक्षा करते हुए उसकी व्याकरण की सहायता से किसी भी तरह से व्याख्या करने में वे अपना कौशल दिखाते थे। यानी इंटरप्रिटेशन इज बेटर देन द एमेंडेशन और एनी वेराइएंट्स, इस बात को वो लोग मानते थे। तो टीकाकारों की दृष्टि में क्या क्या नहीं था, व्हाट वाज लैकिंग, 3 पॉइंट मैंने निकाले हैं। प्राचीन टीकाकारों के द्वारा अनेक पांडुलिपियां एकत्र करके उनका तुलनात्मक अध्ययन करने की दृष्टि तो थी, लेकिन वे लोग आधुनिक काल की तरह उन पांडुलिपियों का वंशवृक्ष नहीं बनाते थे, जीनियोलॉजिकल ट्री नहीं बनाते थे, और एकत्र की गई पांडुलिपियों का आनुवंशिक संबंध एवं वाचनाएं निर्धारित करने की प्रविधि नहीं थी। एवंच अस्वीकार्य माने गए सभी पाठांतरों का वो संग्रह नहीं करते थे एवं आधुनिक काल में प्रचलित बनी पद्धति के अनुसार ये टीकाकार मूल ग्रंथकार के द्वारा संभवतः लिखा गया हो ऐसा, यानी इंटेंडेड टेक्स्ट ऑफ एन ऑथर, मूल ग्रंथकार को अभिष्ट हो सकता हो ऐसे पाठ की अथवा मूलादर्श प्रति आर्चिटाइप के पाठ की पुनഃस्थापना करने की दिशा में भी उनके पास शायद कोई पद्धति नहीं थी। तो दिस इज द सिचुएशन। वंदे व्यास विनायको, व्यास यानी ग्रंथकार और विनायक यानी लेखक, उन दोनों को हम नमस्कार करते हैं। व्यास और विनायक शब्द से हमारे मन में, पाठालोचन पढ़ने वाले छात्रों के मन में कौन है, तो हमारे मूल कवि, मूल शास्त्रकार वो व्यास है सब, और विनायक कौन है, ये सारे लहिया लोग जिन्होंने इतनी सारी पांडुलिपियां बनाकर हम तक पहुंचाई है। केवल हम ग्रंथकार और लेखक को ही प्रणाम नहीं करेंगे, आज जो विषय हमने छेड़ा है उसके आधार पर तो क्या बोलना पड़ेगा, व्यास शुक श्रीधरे भ्योपी नमो नमः। व्यास मूल रचयिता, सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत का पारायण किया, सुनाया परीक्षित को, और श्रीधर ने श्रीधरी टीका लिखकर उसका मर्म खोला। तो हमारे लिए मूल रचयिता, उनका व्याख्यान करने वाला टीकाकार, और उन व्याख्यान या उपदेश कथा करने वाले की वाणी का भी मर्मोद्घाटन करने वाले अन्य टीकाकार, ये सब हमारे लिए प्रणम्य हैं। आप सबको मेरा धन्यवाद, नमस्कार।